आपने लोहे की कीलों में जंग लगते देखा होगा जब उन्हें लंबे समय तक खुले स्थान पर रखते हैं। ऐसा तब होता है जब वे नम वायु में ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं। लेकिन सोने और चांदी के सिक्के में समान परिस्थितियों में भी जंग नहीं लगता है। अनुमान लगा सकते हैं ये धातुएं भिन्न व्यवहार क्यों करती हैं? आइए देखें। विभिन्न धातुएं ऑक्सीजन के साथ भिन्न दर से अभिक्रिया करती हैं। यदि हम धातुओं की अभिक्रियाशीलता श्रेणी पर एक नजर डालें तो अभिक्रियाशीलता गोल्ड से पोटेशियम तक बढ़ती है और इसके विपरीत घटती है। जब अत्यधिक अभिक्रियाशील धातु जैसे सोडियम को वायु के संपर्क में रखा जाता है तो चमकदार धातु की सतह तुरंत खुरदरी सतह बन धूमिल हो जाती है और सतह पर सोडियम ऑक्साइड की परत बन जाती है। यहाँ सोडियम ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके देता है सोडियम ऑक्साइड Na2O। इसलिए इसे किसी खनिज तेल या केरोसिन में डुबोकर रखा जाता है। सामान्य परिस्थितियों में धातुएं जैसे मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं। जब मैग्नीशियम की पट्टी को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो ये चमकीले श्वेत प्रकाश के साथ जलकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाती है। यहाँ मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके मैग्नीशियम ऑक्साइड देता है। धातुएं जैसे एल्यूमिनियम और जिंक वायुमंडल की ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके धातु की सतह पर पतली ऑक्साइड परत बनाती हैं। यह परत धातु को पुनः ऑक्सीकरण से रोकती है और इस प्रकार धातुओं को संक्षारण से रोकती है। धातुएं जैसे कॉपर ऑक्साइड बनाती हैं। जब कॉपर की पतली धातु की पट्टी को वायु की उपस्थिति में गर्म करते हैं तो बंसन बर्नर के ऊपर कॉपर ऑक्साइड की काली परत धातु की सतह पर लेपित होती है। यहाँ कॉपर को वायु में गर्म करने पर प्राप्त होता है क्यूप्रिक ऑक्साइड CuO। कुछ धातुएं जैसे सिल्वर या गोल्ड ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया नहीं करती हैं, यहाँ तक कि उच्च तापमान पर भी। इसलिए इनका उपयोग आभूषण में करते हैं क्योंकि इनकी क्रियाशीलता बहुत कम होती है और इनका संक्षारण नहीं होता है। धातु ऑक्साइडों की प्रकृति। धातु ऑक्साइड सामान्यतः क्षारीय प्रकृति के होते हैं। उदाहरणार्थ सोडियम ऑक्साइड Na2O जब घोलते हैं जल H2O में तो प्राप्त होता है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। हालांकि कुछ धातु ऑक्साइड उभयधर्मी ऑक्साइड हैं। उदाहरणार्थ धातु ऑक्साइड जैसे एल्यूमिनियम ऑक्साइड Al2O3 को जब क्षार रूपी अम्ल जैसे HCl में घोलते हैं तो एल्यूमिनियम क्लोराइड विलयन प्राप्त होता है। इसी प्रकार एल्यूमिनियम ऑक्साइड भी अम्ल रूपी क्षार जैसे सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH के साथ अभिक्रिया करके सोडियम एल्यूमिनेट देता है। ऐसे ऑक्साइड जो अम्ल की उपस्थिति में क्षार के रूप में और क्षार की उपस्थिति में अम्ल के रूप में कार्य करते हैं उभयधर्मी ऑक्साइड कहलाते हैं। उभयधर्मी ऑक्साइड का एक अन्य उदाहरण जिंक ऑक्साइड है ZnO। सारांश में विभिन्न धातुएं भिन्न दर से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करती हैं। कुछ धातुएं जैसे सोडियम के ऑक्सीजन के साथ तीव्रता से अभिक्रिया करने के कारण इसे केरोसिन में संग्रहित किया जाता है। धातुएं वायुमंडलीय ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके सतह पर एक ऑक्साइड परत बनाती हैं जो आगे ऑक्सीकरण को रोकता है और धातुओं की रक्षा करता है। आपने सीखा है कि धातुएं ऑक्सीजन की उपस्थिति में धातु ऑक्साइड बनाती हैं, लेकिन ये धातुएं जल, अम्ल और क्षार के संपर्क में आने के बाद कैसे व्यवहार करती हैं? ऐसी विभिन्न अभिक्रियाओं के बारे में जानने के लिए जुड़े रहें।